हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रेगुलर की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे करें, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा और हम कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ एग्जिट करें। ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे निफ्टी और जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस है वो रोज़ाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं। दूसरे पार्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को चेक करते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो सिर्फ हमें ये बता सकता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो फ्लैट ओपन हो सकती है, वो गैप अप हो सकती है, वो गैप डाउन हो सकती है। तो ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे देता है कि कहाँ पर हम ओपन हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बता देता है। बट उसके बाद जो अल्टीमेटली काम आता है, क्योंकि ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक हमारी मार्केट खुलती है, तो उस दौरान कैसे उसको ट्रेड करें ये सिर्फ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स ही बता सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गैप अप खुलती है तो पुट कॉल बाय कर लेते हैं, गैप डाउन खुलती है पुट बाय कर लेते हैं, सेंटीमेंट देखते हुए सेंटीमेंट बेस्ड बाइंग करते हैं। बट सेंटीमेंट बेस्ड बाइंग से हम सस्टेन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें लेवल्स की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएँ। तो इसी तरह हम इसलिए प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर कर लेंगे ताकि हमें एटलीस्ट ये पता लग जाए कि हम कहाँ पर ओपन होंगे, कहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ओपन होंगे। देन उसके बाद हम लेवल्स पे आएंगे ताकि हम पूरे दिन अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट के मूड को। तो अगर हम देखें तो यूएस मार्केट, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, उसकी दो मेन इंडेक्सेस हैं, एक डाउ जोन्स और नेस्डैक। ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करने के लिए हम इन दोनों को ही बेसिकली ट्रैक करते हैं। तो डाउ जोन्स को अगर अभी हम देखें तो 114.114 पॉइंट नेगेटिव है, लगभग 0.34% नेगेटिव है। नेस्डैक की बात करें तो अराउंड 1% के आसपास नेगेटिव है, 121 पॉइंट नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउ और जो नेस्डैक है, जो दोनों यूएस की मेन इंडेक्सेस हैं, वो अभी थोड़े से प्रेशर में है, हल्के फुल्के प्रेशर में। ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव सेलिंग नहीं है, बट दोनों प्रेशर में दिखाई दे रही हैं। डाउ लगभग 0.5% के आसपास नेगेटिव है और जो नेस्डैक है वो अराउंड 1% के आसपास नेगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो तो 3:30 बजे बंद हो जाती है। बट जो निफ्टी के फ्यूचर हैं, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो ट्रेड हो रहे होते हैं, जिसे हम एक्सिस निफ्टी कहते हैं। तो देखते हैं एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो हमें इंडाइसेस फ्यूचर में जाने की ज़रूरत है और अगर हम देखें तो वो 18,211 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। हम कहाँ पे बंद हुए हैं? हम बंद हुए हैं 18 उसके आसपास ही। तो हम कह सकते हैं फ्लैट टाइप ऑफ ट्रेड हो रहा है। जिस लेवल पे हम ऑलमोस्ट बंद हुए थे उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है, हल्का फुल्का 10-20 पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव, फ्लैट काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो डाउ है और नेस्डैक है वो नेगेटिव है, कोई बड़ी नेगेटिव नहीं है। 0.5% डाउ गिरी हुई है, 1% नेस्डैक गिरी हुई है। उसका इम्पैक्ट जो एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर उस पर क्या है, वो लगभग फ्लैट ट्रेड हो रहा है। कोई ना ज़्यादा बड़े गैप अप ना ज़्यादा बड़े गैप डाउन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड था कि हल्का फुल्का प्रेशर में है, जिसके कारण हम एक फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग कर ले सकते हैं। अब देखते हैं कि हम आज कहाँ पे बंद हुए। तो ये है, आज हम जो हमारी निफ्टी है वो अराउंड 0.81% नेगेटिव बंद हुई है, लगभग 150 पॉइंट। इनिशियली अपने सपोर्ट पे जो 18,188 से 18,250 का जोन था, वहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रही थी पूरे दिन में। उसके बाद सेलिंग आई और 18,150 के आसपास घूम के बंद हो गई। बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म कर रही है, स्ट्रांगनेस दिखा रही है। जो निफ्टी में सेलिंग आई थी वो मेजोरिटी आईटी सेक्टर्स के कारण थी। आज टीसीएस काफ़ी गिरा हुआ था, बाकी भी आईटी सेक्टर्स में अच्छी सेलिंग थी। तो जो ये निफ्टी में सेलिंग है वो आईटी सेक्टर्स के कारण थी और रिलायंस भी गिरा हुआ था। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। 42,250 का जो उसका सपोर्ट था वहाँ तक आई, वहाँ से एक स्मार्ट बाउंस बैक करके बंद हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। बैंक निफ्टी के लिए 90 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते। तो निफ्टी आज थोड़ी सी वीक थी, जो वीकनेस का रीज़न था वो आईटी सेक्टर था। बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म कर रही है, अगेन बाकी सारे मार्केट को आउट परफॉर्म करने का ट्राई कर रही है और वो फ्लैट बंद हुई। ठीक है,
तो ये ओवरऑल एक सेटअप था कि कहाँ ग्लोबल मार्केट है, कहाँ हम खुल सकते हैं और क्या आज की हमारी परफॉर्मेंस थी। अब अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल, उस पे आते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का लेवल है, निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहे हैं 3 सपोर्ट है, क्योंकि अब हमारी मंथली एक्सपायरी भी बहुत नियर है। कल ट्यूसडे होगा और थर्सडे को हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो 3 सपोर्ट है, 18,250, 18,000 एंड 17,750। ये तीनों लेवल एज अ सपोर्ट निफ्टी के लिए वर्क करने वाले हैं अपकमिंग मंथली एक्सपायरी के लिए। जो रेसिस्टेंस है वो ये दोनों है, 18,500 से 18,60 का एक जोन है जो उसके ऑल टाइम हाई का भी जोन है, देन 18,750 का एक लेवल आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट में 2 टाइप के प्लेयर होते हैं। अगेन ऑप्शन मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो अगर ऑप्शन सेलर है, हम सबको मालूम है ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ सेलिंग के लिए, वो हमेशा जो मोस्ट सेफेस्ट स्ट्राइक होती है उनको पिक करने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और नेकेड ऑप्शन सेल करते हैं तो 18,600 के ऊपर वाली कोई भी कॉल सेल कर सकते हैं, सेफ रहेगी, और 17,750 के नीचे वाली कोई भी पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, तो ये आपके लिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और निफ्टी 18,500 के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है तो आप बाय करेंगे, 18,604 आपका टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि होता क्या है कई बार चीज़ें रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है, कोई इंडिविजुअल बाय कर लेता है ये सोच के कि अब राइज होगा, ये सपोर्ट के नीचे खुले तो हम लोग सेल कर देते हैं ये सोच के कि अब और फॉल आएगा, बट ऐसा नहीं होता। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 18,500 का रेसिस्टेंस है उसके ऊपर ओपन हो जाए, दैट डजंट मीन और राइज आएगा, सस्टेन करे तब इसका मतलब है राइज आएगा। ये 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 18,500 पहला और 18,600 दूसरा टारगेट होगा। अगेन जब 2 टारगेट के लिए हम प्ले करते हैं मार्केट में, तो या तो हम 18,500 पे आने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 18,500 को अपना स्टॉप लॉस मान के 18,604 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। 18,250 के ऊपर ओपन हो तो भी कॉल बाय करेंगे, ओपन हो गए सस्टेन करें, 18,400 टारगेट होगा, या 18,184 से 18,200 का एक जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय बनती है, 18,250 और 18,400 हमारा टारगेट होगा। और कब कॉल बाय करें, अगर निफ्टी जैसे आज वीक ही बंद हुई है, अगर कल को गिर के आती है और 18,000 के आसपास आपको मिलती है और इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, अगेन बुलिश सिग्नल कोई ऐसा इंडिकेशन हो सकता है जो बुल के कमबैक करने का के बारे में बताए, वो कोई इंडिकेटर बता सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बता सकता है, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी ऐसी चीज़ जो 18,000 के आसपास आपको ये इंडिकेशन दे कि बुल आ गया है, ओनली देन आप कॉल में एंटर कर सकते हैं। 18,100 और 18,184 से 18,200 का जोन आ रहा है, ये हमारे टारगेट होंगे। 17,900 आए, कोई बुलिश सिग्नल अगेन बनाए तो भी आप कॉल बाय कर सकते हैं, 18,000 आपका टारगेट होगा। 17,750 आए तो भी कॉल बाय बनता है अगर इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनता है, 17,900 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। तो एक कॉल बाय के सिनेरियो थे कि कल के मार्केट में हम कहाँ पर कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। अब एक बार हम पुट बाय को देख लेते हैं। तो पुट हम कब बाय करेंगे, अगर 18,250 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, पुट बाय करेंगे। 18,150 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। 18,184 से 18,200 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय है। 18,100 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होंगे। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय है। 17,900 हमारा टारगेट होगा। और 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय है। 17,750 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बार बार इस पर इन्फोसिस कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। तो इनके नीचे ओपन होते ही जंप नहीं करना है, सस्टेन करने के बाद ही जंप करना है, ठीक है। और जिसमें जैसे 18,000 में हमने एक ही टारगेट दिया है 17,900, वो केस तो बड़े सिंप्लीफाइड है जिसमें 2-2 टारगेट हैं। लाइक इस केस में तो पहले टारगेट अचीव होने पर इधर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और पहले टारगेट के नीचे क्लोजिंग आने का वेट कर सकते हो, उसके नीचे क्लोजिंग दे
तो आप दूसरे टारगेट तक का वेट कर सकते हो, पहला टारगेट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी राइज होके आए 18,750 और इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक करने का इंडिकेशन दे, तो हम पुट बाय करेंगे। 18,604 और 18,500 हमारे टारगेट होंगे। या 18,500 से 18,604 का जो जोन आ रहा है यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल बनना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि इस जोन के पास आया और पुट बाय कर ली, बेरिश सिग्नल इंपॉर्टेंट है, देन आप पुट बाय करेंगे। 18,400 आपका पहला और 18,250 आपका दूसरा टारगेट होगा। लास्ट लेवल 18,400 का, यहाँ पर आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, टारगेट होगा 18,250 का, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा यहाँ पर एक और सिनेरियो हो सकता है वैसे, जिसको हम वॉच आउट कर सकते हैं। अगर राइज होके आए और 18,250 पे कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। 18,884 से 18,884 से 18,200 का जोन आ रहा है, ये पहला टारगेट होगा, और 18,150 आप दूसरा टारगेट लगा सकते हो, या 1800 भी लगा सकते हो, 150 भी ठीक है, ये आपके दो टारगेट हो जाएंगे। तो ये भी एक सिनेरियो इमर्ज हो सकता है। तो ये सिनेरियो है जो कल इमर्ज हो सकता है निफ्टी में। आपको बस यही करना है, इन लेवल्स पे आए, कोई एंट्री बनाए तो आपको एंटर करना है, और टारगेट आने पे एग्जिट करना है, या स्टॉप लॉस जाने पे एग्जिट करना है। हम क्या करते हैं, हर लेवल पे, हर जगह पे मार्केट में घुसने का ट्राई करते हैं और लॉस खा जाते हैं। तो सही टाइम पे, सही लेवल आने पे जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे सक्सेस रेशियो अपने आप एनहांस हो जाता है। तो ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट आ रहे हैं 42,250 से 42,340 का एक जोन है, 49,959 से 42,000 का एक जोन है, और 41,500 का एक लेवल है। ये तीनों सपोर्ट है। रेसिस्टेंस 42,500 जो अल्टीमेट है, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, 42,750 और 43,000 है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? अगेन दो टाइप की एंटिटी है, एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर कॉल सेल कर सकता है 44,000 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकता है 40,000 के नीचे वाली, ठीक है। अब बायर क्या करें? अगर आप कॉल बायर हो तो अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 42,750 के एंड सस्टेन करती है, आप कॉल बाय करेंगे, 43,000 हमारे टारगेट होंगे। या 42,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, सस्टेन अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, सस्टेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो भी आप कॉल बाय करोगे। 42,750 हमारा टारगेट होगा। या 42,250 से 42,340 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी आप कॉल बाय करोगे। 42,500 आपका टारगेट होगा, ठीक है। अगेन तीनों में एक ही टारगेट दिए गए हैं, तो बड़ी आसान सी सिचुएशन है। और कब कॉल बाय कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी गिर के आए, जैसे कि आज आई थी 42,250 का सपोर्ट ले रही थी, तो कल भी अगर 42,250 से 42,340 का जोन आ रहा है, इसमें आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई इंट्राडे चार्ट में इंडिकेटर का सिग्नल या कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, जो हमें बस इतना इंडिकेट कर दे कि जिस लेवल को हम सपोर्ट मान रहे हैं वहाँ पे बुल प्रेजेंट है, क्योंकि सपोर्ट भी टूटते हैं। अब ये सपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं, टूटेगा है कि नहीं, ये अगर हमें कोई इंडिकेटर वहाँ दे देगा बुल का कमबैक, तो कंफर्मेटरी हो जाएगा। कॉल बाय करेंगे 42,500, 42,500 हमारा टारगेट होगा। या 41,959 से 42,000 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, इंट्राडे चार्ट में अगेन कोई बुलिश सिग्नल बनाए, तो टारगेट बाय करेंगे। 42,240 और 42,500 हमारे टारगेट होंगे। या 41,750 आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,000 पहला और 42,240 हमारे दूसरे टारगेट होंगे। तो इसमें से कुछ सिनेरियो आने के चांसेस कम है, लाइक 41,750 आने के चांसेस कम है, बट मैं हर सिनेरियो इंक्लूड करके चलता हूँ कि आपको अगर मार्केट में कल कुछ भी दिख जाए, कोई भी सिनेरियो दिख जाए, तो आप उसको ट्रेड कर पाओ, वो अनट्रेडेबल ना हो आपके लिए, ठीक है। पुट कब बाय कर सकते हैं? अगर 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन सस्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, टारगेट होंगे 42,260। या 42,250 से 42,340 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय। 42,000 पहला और 41,750 दूसरा टारगेट होगा। 41,959 से 42,000 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय है, टारगेट होगा 41,750 और 41,500। ये हमारे दो टारगेट होंगे,
ठीक है, या कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर बेरिश सिग्नल, अगेन इंट्राडे चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेशन हो सकता है जो बियर के कमबैक को शो करे, जो बताए कि सच में इस लेवल पे बियर प्रेजेंट है, तभी हम पुट बाय करेंगे। नॉर्मली होता क्या, लोग रेसिस्टेंस के पास आता है पुट बाय कर लेता है इस एक्सपेक्टेशन में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ कंफर्मेशन चाहिए कि सच में यहाँ पे बियर प्रेजेंट है। तो अगर 42,500 आता है इंट्राडे चार्ट में, कोई बेरिश सिग्नल बनाता है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 पहला और 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 आता है, कोई बेरिश सिग्नल बनाता है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,510 पहला और 42,260 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस इतना ही करना है, इनके साथ स्टिक रहना है। जब इसमें एंट्री बने तो एंट्री करना है, जब टारगेट आए या स्टॉप लॉस जाए तो एग्जिट करना है। तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करनी है। जब हम स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। हर जगह पे एंटर करने से कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉजिकली समझदारी से हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस इनको फॉलो करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। तो इस विश के साथ कि आने वाला दिन जो कल का दिन है 22 नवंबर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसके बारे में पता चल जाए, आप उससे अपनी नॉलेज भी बढ़ा सको और अपना प्रॉफिट भी कमा सको। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। साथ में कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कल आपका दिन प्रॉफिटेबल हो, इस विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।